हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। जैसे आप सबको पता है कि दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी का रिजल्ट आ गया और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का भी रिजल्ट आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट अलॉटेड हो चुका है और उन्होंने सीट को फ्रीज कर लिया है, यानी वो एडमिशन्स ले रहे हैं। उनको बहुत सारी बधाई मॉड्यूलेशंस की तरफ से। और जिनका नहीं हुआ उन्हें होपलेस नहीं होना है। कैरियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं, ये आपका पहला स्टेज था। तो इस तरह से आप कभी भी अपने गोल को डेविएट नहीं करेंगे, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। सिंपल सी बात है, ये पहला स्टेज था आपका। 10th का एग्ज़ाम देने के बाद ये पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। हो सकता है किसी वजह से आपका रैंक पीछे रह गया हो, जिसकी वजह से आपको सीट नहीं मिल पाया, एडमिशन्स नहीं हो पा रहा है क्योंकि रैंक ज़्यादा है। रैंक ज़्यादा आने का ये मतलब नहीं होता है कि आप काबिल नहीं है। आप काबिल हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन वो इंस्टेंट पर आपसे स्कोर नहीं हो पाया। सिंपल सी बात है। तो इससे आपको कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, हमेशा मोटिवेटेड अपने आप को रखना है, सेल्फ मोटिवेट रहना है। आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। जैसे आप 10th आप पास कर चुके हैं तो आप 11th कीजिए, फिर अगले साल आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। या आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप डिप्लोमा ही करना चाहते हैं तो बेहतर कॉलेज है, प्राइवेट में भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी के थ्रू जाते हैं तो इसका सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि थोड़ा सा फी कम हो जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी मूव कर सकते हैं, अगर आपका टारगेट हो कि हमें सिर्फ डिप्लोमा ही करना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। बेसिकली बहुत सारे लड़कों का ये डाउट है, मैसेजेस आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स है कि सर हम लोग डिप्लोमा के बाद बीटेक कैसे करेंगे। जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर लेंगे, जिनका एडमिशन होने वाला है दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे अच्छे रैंक ला के अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिला, जो ब्रांच वो चाहते थे वो ब्रांच मिला, लेकिन वो अपने करियर आगे हायर स्टडीज़ में लेके जाना चाहते हैं। मतलब आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करेंगे या मास्टर करेंगे, जो भी हो। आपका डाउट है कि हम बीटेक कैसे करेंगे, यहाँ पे उसी को लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ कि डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कैसे करेंगे और लीट क्या होता है। जैसे आपने सीईटी सुना होगा, सीईटी का एग्ज़ाम आपने दिया, वैसे ही लीट होता है। तो ये लीट क्या करता है, लीट कैसे होता है, किस तरह से आप पेपर देंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। अब ध्यान से सारे कंटेंट को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे तो हर बात एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगा आपको। जैसे डिप्लोमा के बाद आप बीटेक कैसे करेंगे, मेन चर्चा इसी पे है, हमारा मेन फोकस इसी पे है। बीटेक आप तब करेंगे जब आप डिप्लोमा कर लेंगे, या दो तरीका होता है, डिप्लोमा के थ्रू आप बीटेक कर लें या +2 करने के बाद आप बीटेक में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स लिया है और आपका एडमिशन्स होने वाला है, उसके बाद आप लेटरल एंट्री के थ्रू यानी लीट के थ्रू डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन्स ले सकते हैं। और आपका एडमिशन्स कहाँ पे होगा, सेकेंड ईयर में होता है। लीट क्या होता है, बेसिकली लीट का होता है लेटरल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है। जैसे आपने सीईटी देखा, जैसे आप सीईटी के थ्रू डिप्लोमा में आपने एडमिशन्स लिया, वैसे ही लीट होता है, कॉमन टेस्ट होता है। सीईटी क्या था, एक कॉमन टेस्ट था, रैंक के बेसिस पे आपका डिप्लोमा के डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन्स हुआ, जिनके रैंक आए उनके रैंक के अनुसार एडमिशन हो रहा। वैसे ही लीट होता है, जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे तो आप लीट के थ्रू बीटेक कर सकते हैं। लीट के थ्रू आप बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। कहाँ पे, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन आपका होगा जब आप लीट का एग्जाम क्रैक कर लेंगे। लेटरल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट आप जब क्रैक कर लेंगे, उसमें रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, सेम प्रोसीजर्स होता है। लेकिन जो इसमें सिलेबस था, इसमें सिलेबस है, दोनों का सिलेबस डिफरेंट होता है, क्योंकि आप डिप्लोमा करने के बाद अपीयर हो रहे हैं तो डिप्लोमा से ही पूछा जाता है आपके। तो बीटेक सेकेंड ईयर में आपका डायरेक्टली एडमिशन होगा। अगर +2 के बाद आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो 4 ईयर का कोर्स होता है। अगर डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करते हैं तो आपके लिए 3 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन होगा। कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा, 3 ईयर का होगा। अब अपॉर्चुनिटीज आपके पास दोनों हैं। बेहतर ये है कि जो डिप्लोमा करके बीटेक करेंगे उनके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज रहता है। जो वैकेंसीज डिप्लोमा पे आएगा वहाँ भी वो एलिजिबल है, जो बीटेक पे आएगा वैकेंसीज वहाँ भी एलिजिबल है, और आपका करियर ग्रोथ भी अच्छा होता है, फ्यूचर स्कोप अच्छा होता है। तो आप लीट का एग्जाम देंगे,
तभी आप इसमें अच्छा स्कोर करने के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात है कि आप दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स ले रहे हैं, तो आपके पास कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज होगा जहाँ पे आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा अच्छा कॉलेज ये माना जाता है आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज है। इसमें आप लैटरल सभी के लिए लीट का पेपर आपको देना ही पड़ेगा। लीट के थ्रू आप अच्छा रैंक आपका होगा तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन होगा, ये भी दिल्ली में है। और थर्ड आपका DSEU है, जो आप डिप्लोमा में एडमिशन्स भी ले रहे हैं। आप अभी जो आपका डिप्लोमा में एडमिशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? DSEU के थ्रू हो रहा है। तो सेम यहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इसमें भी लीट के थ्रू पेपर आपको देना पड़ेगा। और चाहे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, जैसे जीबी पंत है, ओखला में है, हर जगह इसका कैंपस है, वहाँ आप डायरेक्टली बीटेक में एडमिशन्स लीट के थ्रू ले सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो आपको हर हाल में लीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आपको बीटेक में एडमिशन्स लेना है। लीट के थ्रू आप एडमिशन्स ले सकते हैं। यहाँ भी होगा मॉड्यूलेशन, पहले से इसका प्रिपरेशंस कराता है, आप सबको पता है, हम लीट की भी प्रिपरेशंस कराते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। बेसिकली बात यह है कि आप ये पेपर तभी लीट में, जैसे लीट की बात करें तो जो लीट में पेपर पूछे जाते हैं वो आपके जो आप सेमेस्टर में पढ़ते हैं, यानी सेमेस्टर कहने का मतलब जो फर्स्ट ईयर आप जो पेपर पढ़ते हैं उसी में से बेसिकली पूछा जाता है। यानी सेमेस्टर 1 और एंड सेमेस्टर 2। तो जब तक आप सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 बेहतर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ये दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपके लिए, तो आप पहले से ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब लीट में अगर ओवरऑल सिलेबस की हम बात करें तो उसमें क्या पूछा जाता है, जैसे अप्लाइड फिजिक्स पूछ लिया जाता है, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1-2 पूछा जाता है, बेसिक कंप्यूटर्स पूछ लिए जाते हैं आपसे, जैसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, और रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग आपने पढ़ा है सीईटी के एग्जाम में। तो ये बेसिकली ओवरऑल सिलेबस होते हैं। कहीं कहीं पे दूसरे स्टेट के अगर होंगे, हर स्टेट में लीट का पेपर होता है। ये सिर्फ मैंने दिल्ली के लिए बात किया कि अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में डिप्लोमा में एडमिशन्स ले रहे हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे है, आप कैसे बीटेक कर सकते हैं, ये मैंने सारी डिटेल्स आपको समझा दिया। सिर्फ लीट के थ्रू आप एग्ज़ाम देंगे और आप एडमिशन ले सकते हैं। बाहर के जो स्टेट के लड़के हैं, अगर यहाँ पे आउटसाइड के जो स्टेट के लड़के हैं वहाँ यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, वो भी यहाँ लीट के थ्रू ले सकते हैं। ये चाहते हैं कि नहीं मैं अपने स्टेट गवर्नमेंट से बीटेक करूँ, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करूँ, तो वहाँ भी लीट का पेपर कंडक्ट कराया जाता है, लेटरल एंट्री एग्जाम टेस्ट, उसके थ्रू आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि आपको हर हाल में ये एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, और एग्ज़ाम क्रैक तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास कंटेंट होगा। अगर कंटेंट नहीं होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। जो भी आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर्स आएंगे आपके, वहाँ पे आप आंसर नहीं दे पाएंगे। कंटेंट होगा तब जाके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आपके पास कंटेंट होगा, वाइस वर्सा, तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे और रैंक बेहतर लाएंगे। सीट कम होता है, लेटरल एंट्री के थ्रू सीट क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर मान लीजिए कि 60 सीट किसी कॉलेज में है तो उसका 10% एवरेज होता है लीट के थ्रू, यानी एक ब्रांच में 6 से 7 सीट ही होगा। अगर 200 सीट होगा मान लीजिए मैकेनिकल में, तो वहाँ 20 सीट लीट के थ्रू लिया जाता है। तो सोच लीजिए कि लीट के थ्रू अगर 10% सीट ओवरऑल इंजीनियरिंग कॉलेज का लिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। आप पहले ईयर से लग जाएंगे, पहले सेमेस्टर से अच्छा करने लगेंगे, तभी आप जो चाहते हैं कि मैं बीटेक करूं, तभी वो लीट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट में आप जाइएगा, बहुत ज़्यादा फ़ी लगता है। जैसे आपने सीईटी निकाला, कम फ़ी में आप डिप्लोमा कर लेंगे, अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं, अच्छे जगह से कर रहे हैं, उसी तरह से आप लीट के थ्रू कम पैसे में अच्छे जगह से और अच्छे कॉलेज से भी बीटेक कर लेंगे, जहाँ पे प्लेसमेंट 100% अप्रॉक्स होता ही होता है। तो ये टारगेट होनी चाहिए। जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं, आपका टारगेट लीट होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले से प्रिपरेशंस करते आएंगे। बाकी कोई भी डाउट हो तो मॉड्यूलेशन आपके लिए हमेशा खड़ा है। अगर आपको हर जगह हम लोग गाइड कर रहे हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग सेमेस्टर कोचिंग भी लॉन्च हो चुका है हमारा, आप वहाँ से कोर्सेज अब
ऐप पे डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 सबको ऑलमोस्ट पढ़ना है। जैसे सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, ऑटोमोबाइल ब्रांच, ये जितने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो कोर्स ब्रांचेज होते हैं उनमें सभी ये पढ़ना है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है, वो सबको पढ़ना ही पढ़ना है, सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन ये सबको छोड़ के। तो आप स्टार्ट कर देंगे अपना प्रिपरेशन। कुछ दिन में हम लोग कोर्स को ऐप पे डाल देंगे। जैसे आपका डिमांड था कि हाँ हमें कोर्सेज लेना है, तो वो कोर्स आप वहाँ से लेना स्टार्ट कर देंगे। होपफुली हम लोग जल्दी करने वाले हैं। लीड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो शुरू से ही आप लग जाएंगे, लीड का प्रिपरेशन करते रहेंगे, तभी आप कैरियर बना सकते हैं। ऐसा ना कि डिप्लोमा में एडमिशन हो गया और आप अपने आप को क्या करें, मतलब दूसरे डायरेक्शन में लेके मूव कर जाएं, फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। आपको पहले से एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आप अपने फ्यूचर को सही जगह ले जाके सेट कर पाएंगे। तो ये आपका 3 साल का जो मेहनत होगा, जो आप डिप्लोमा में करेंगे, जैसे आपने सीईटी के थ्रू के लिए मेहनत किया, अच्छे रैंक लाएं, अच्छे ब्रांच, अच्छे कॉलेज मिला, वैसे ही लीड में मेहनत करना पड़ेगा आपको। 3 साल डिप्लोमा में मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका फ्यूचर जो होगा ब्राइट होगा। यहाँ से प्लेसमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो और ज़्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अच्छी जगह अपने फ्यूचर को लेके आप जा सकते हैं। प्लेसमेंट तो उसके बाद भी होना है। दिल्ली के सारे कॉलेज हैं, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो करा ही देगा। बाकी कोई भी डिटेल्स अगर आपको जानना हो तो हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं modulation.in, और कांटेक्ट करना आप चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ भी लिखा है 9015781999। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी दुविधा हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।